उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले। ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानरा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। शब्दानुशासन के हम आनुषंगिक प्रयोजन देख रहे हैं। इमानि च भूयः शब्दानुशासन प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति। ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छोह वा एष यद् अपशब्दः म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। देवव्रत जी बताओ क्या अभिप्राय है इसका। ये व्याकरण पढ़ने का प्रथम प्रयोजन बता रहे हैं। ते सुराः जो असुर होते हैं, ते असुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः जो असुर होते हैं वो हेलय, ये यहाँ पर हे अरया ऐसा था तो हेलया ऐसा अपशब्द दिखा रहे हैं। इति कुर्वन्तः परा बभूवुः ऐसा करते हुए वो पराजय को प्राप्त हो गए। तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै। तस्मात् जो ये हेलयो हेलया ऐसे करते हुए जो असुर पराजय को प्राप्त हुए थे, इस कारण से ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै ब्राह्मणों के द्वारा म्लेच्छित वै मतलब अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। म्लेच्छो हवा एषा यद अपशब्दः। सबसे पहली बात तो आपने बोला ये व्याकरण का प्रथम प्रयोजन बता रहे, ऐसे नहीं। व्याकरण का प्रथम प्रयोजन तो हो गया अथ शब्दानुशासनम, है ना। फिर ये सबसे साक्षात प्रयोजन हो गया व्याकरण शास्त्र का अथ शब्दानुशासन। फिर उस साक्षात प्रयोजन के अन्य क्या प्रयोजन है, फिर वो हो गए अथ कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम। ये साक्षात प्रयोजन के प्रयोजन हो गए। और अब जो पढ़ रहे हो ये क्या है, आनुषंगिक प्रयोजन है। ठीक है, तो आनुषंगिक प्रयोजनों में प्रथम ऐसे तो बोल सकते हो, सीधे ऐसे बोलोगे व्याकरण का प्रथम प्रयोजन तो गड़बड़ और व्याख्या नहीं हो पाई अभी ठीक से। आप बोलो देव स्मृति जी, स्मरण भी कर रहे हो ना आप लोग। मूल का स्मरण करते जाओ, थोड़ी थोड़ी पंक्तियां होती है रोज। नवाहनिक का स्मरण कर लेंगे कम से कम यदि, तो बहुत आप लोगों को उससे लाभ होगा। और अभी तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जितना प्रतिदिन होता है उतना उतना याद करते जाएं।
तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्राचार्य जी आगे बताना है। जी नहीं, यही वाला बताइए। और मूल पंक्तियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने पहले ही पढ़ ली है ना। केवल अभिप्राय बताइए। ते सुराह कहकर क्या कहना चाहते? अच्छा चलो आप इंद्र शत्रु वाला चलो पहले आप इसी को करो। ते सुराह, ते असुरा यानी जो असुर लोग थे वो असुर होते नहीं, सारे असुरों के बारे में नहीं बात की जा रही। आप भी ऐसे ही बोल रहे थे, जो असुर होते हैं। सारे असुरों की घटना थोड़े है ये, किन्हीं विशेष असुरों ने कभी विशेष किसी काल में हे अरयः के स्थान पर हे अलयः अशुद्ध बोला, जो बोलना चाहिए था उसके स्थान पे अशुद्ध बोला, और इसलिए वो पराजित हो गए। आगे बोलिए। तो इसलिए असुर पराजित हो गए। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मणेन मतलब ब्राह्मणों के द्वारा अपशब्द यानी म्लेच्छ जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्लेच्छ जो ये अपशब्द है, म्लेच्छ ये अपशब्द है, इसलिए हम म्लेच्छ ना हो जाए, इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। म्लेच्छ ना हो जाए मतलब अपशब्द भाषी ना हो जाए। और एक दूसरा अर्थ भी बताया था, म्लेच्छ निंदायाम धातु भी है, तो हम निंदित ना हो जाए, इसलिए हमको अपशब्द निंदित ना हो जाए। अब इसमें दोष क्या क्या बताया था, क्या बोलना चाहिए था, क्या बोल दिया? यहाँ पे हे अरयः ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें दोष दिखाए हैं। पहला कि यहाँ पे है हे प्रयोगे हाय हयो हो, इस सूत्र से प्लुत और प्रकृति भाव करना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया यहाँ पे। किसको करना चाहिए था प्लुत प्रकृति भाव? हे को। तो यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। और दूसरा प्लुत कर देते तो प्रकृति भाव भी प्लुत प्रगृह्य नित्यम से हो जाता। तो नहीं किया, एक ये दोष दिखाया है। और दूसरा यहाँ पे जो अरयः ऐसा होना चाहिए, इन्होंने लत्व कर दिया है, तो ये दोष भी दिखाया है। दूसरा दोष क्या दिखाया है? लत्व जो कर दिया है अरयः, अरयः में साथ में और कुछ भी दिखाया था। पद द्विवचन के स्थान पर वाक्य द्विवचन और लत्व, ये दूसरा पक्ष दिखाया है ना। और उद्योत ने यहाँ एक कारण बताया था कि प्रथम पक्ष दिखा दिया था। प्रथम पक्ष कौन सा? हे प्रयोगे हयो, इस सूत्र से होने वाला प्लुत, और फिर प्लुत प्रक्रिया नित्यम सूत्र से होने वाला प्रकृति भाव नहीं किया, ये दोष है। ठीक है, तो इतने में ही संतुष्ट रहते प्रदीपकार, इसको छोड़ के फिर आगे दूसरे पक्ष पर क्यों गए? केचिदाहु कह के दूसरा पक्ष बताया कि जो पद द्विवचन के स्थान पे वाक्य द्विवचन किया है और रेफ के प्रयोग के स्थान पे लत्व कर दिया है, लकार का प्रयोग कर दिया है, वो अशुद्धता है यहाँ पर, है ना, वो अपशब्दता है यहाँ पर। ये दूसरे पक्ष पे क्यों गए हैं? उद्योत ने एक कारण बताया था कि यहाँ पे वो ऐसे ही बोल दिया है, मतलब ऐसे ही बोल दिया है। नहीं, एक वाक्य था, ये याद नहीं किया आप लोगों ने। सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः। ठीक है, ये नियम है शास्त्र का, सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः। तो फिर जब ये नियम है तो प्लुत प्रकृति भाव दोष तो नहीं दिखा सकते ना। ठीक है, सारा जो प्लुत विहित है यदि वो वैकल्पिक है तो नहीं भी किया किसी ने तो दोष थोड़े, और जब प्लुत ही नहीं किया तो प्रकृति भाव तो प्राप्त हुआ ही नहीं। तो प्रथम पक्ष वाले दोषों को निराकृत किया जा सकता है इस वाक्य के आश्रय से। किस वाक्य के आश्रय से? सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें दोष दिखा रहे थे। ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छोह वा एष यदपशब्दः म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। तो दोषों का एक तो पता रहना चाहिए क्या है, और दूसरा है न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। यहाँ पे म्लेच्छितवै में क्या धातु है, क्या प्रत्यय? सिद्धि करके दिखाना इस शब्द की देव स्मृति जी। म्लेच्छितवै ग्लैम लई हर्षशय। क्या बोल रहे हैं? धातु लेंगे, यही वही ग्लैम लई हर्षक्षय। ग्लैम लई हर्षक्षय धातु, बहुत बढ़िया। और आगे ध्यान नहीं देते हो।
ग्लैम लई हर्ष शय बताना, आगे बताओ कैसे बनाओगे फिर उससे म्लेच्छी तवई। नहीं आचार्य, वहाँ पे तवई केन केन्य त्वनः से तवई पहले धातु तो बता दो देवी जी, म्लेच्छ व्यक्ति शब्द, फिर म्लेच्छ व्यक्ति शब्द से तवई केन केन्य त्वनः से तवई प्रत्यय किया है। पूरा सूत्र क्या है? इतना ही है, तवई केन केन्यत्वनः। अष्टध्यायी की आवृत्ति करनी शुरू की कि नहीं? जी आचार्य। प्रतिदिन एक अध्याय की आवृत्ति करनी है, चाहे देख के ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। क्या है सूत्र पूरा? कृत्यार्थे कृत्यार्थे तवई केन केन्य त्वनः। आगे फिर म्लेच्छी तवई कैसे बनेगा? ईट आगम करेंगे। कौन से सूत्र से? आर धातु का सेट बला दे। आर धातु कसीड वाला आते। फिर आगे, फिर आगे क्या हुआ? बन गया? बन गया? ये तो कृदंत है अभी, कृदंत तो प्रातिपदिक होगा। प्रातिपदिक का थोड़े वाक्य में प्रयोग होता है, बिना पद बनाए कर दोगे प्रयोग? अपदम न प्रयुंजीत, तो कैसे कह रहे हो बन गया? पूरा करो। कृत्यधीते समासाश्च से प्रातिपदिक संचय करेंगे, फिर म्लेच्छी तवई बन जाए। फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होता है? क्या होता है? फिर सुलाओ, फिर उसका क्या हो जाएगा? लोप। लोप। लोप कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो लोप हो जाएगा, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ, लुक हो जाएगा। कैसे लुक क्यों हो जाएगा? लुक होने के लिए हेतु चाहिए ना कुछ। लुक कैसे हो जाएगा बोलो? अरे भाई ये एजंत कृत प्रत्यय नहीं है क्या? तवई तो फिर कृन्मय जंतः से अभिसंजानी हो जाएगी इसकी। मकार मकारांत जो कृत और एजंत जो कृत प्रत्यय होते हैं, तदंत की क्या हो जाती है? अव्यसंज्ञा। कृन्मय जंतः एजंत कृत है ना ये, तवई तो अव्यसंज्ञा हो गई, और फिर अव्यसंज्ञा होकर के अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाएगा। बताओ, मुझे तो ऐसे नहीं था कि आपको नहीं आएगा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया सामान्य रूप से। म्लेच्छी तवई अव्य शब्द है, और इसी तरह से बिल्कुल यही इसी तरह से सिद्धि अपभाषी तवई की होगी। ठीक है, अब उपसर्ग है, भाष धातु है, भाष धातु है ना व्यक्तयाम वाची अर्थ में ही, और फिर आगे वही तवई प्रत्यय है। उसी सूत्र से कृत्यार्थे तेन कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वनः इडागम है पूर्ववत। फिर सुबादी उत्पत्ति होगी, अव्यसंज्ञा और अव्ययादाप सुपह लुक हो जाएगा। म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः, यहाँ पर देवव्रति जी म्लेच्छ ह वा एष यद अपशब्दः, म्लेच्छ की सिद्धि कर दीजिए। म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः, यहाँ पे कर्म अर्थ में म्लेच्छ, और अभी तो देख के बताते हो आप, बिना देखे बताना चाहिए। देख के बताए ना, दिमाग में उपस्थित हो जाना चाहिए। कर्म अर्थ में यहाँ पर घय प्रत्यय कर रहे हैं। कौन से सूत्र से? वो नहीं लिखा। अकर्तरी च कारकी संज्ञायाम सूत्र से घय करेंगे। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या क्या कार्य हुए? कुछ नहीं, घय का अशेष रहता है, म्लेच्छ का इत संज्ञा करके म्लेच्छ ही शेष रहता है, तो म्लेच्छ बन गया आकारांत। और आगे आप सु लेकर के आए हो, आगे ह है तो सु को क्या कार्य हो जाएगा? ससजुषो रुह, और रू को क्या हो जाएगा? हशीच से उत्व। फिर आद्गुणः म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः, घय प्रत्यय है, किस अर्थ में है? भाव कर्म अर्थ में है। किस अर्थ में है? ये जो ऊपर वाला था ना म्लेच्छी तवई अपभाषी तवई, यहाँ पे तवई प्रत्यय किस अर्थ में है? भाव अर्थ में है।
अपभाषण नहीं करना चाहिए, अव्यक्त शब्द नहीं बोलने चाहिए। भावार्थ में म्लेच्छो ह व एष यद अपशब्दः, म्लेच्छः अर्थात म्लेच्छ्यते यह स म्लेच्छः, ठीक है। म्लेच्छ्यते यह अर्थात जिसको निंदित किया जाता है, जिसको बिगाड़ करके या अपभ्रंश करके अपशब्द बना करके जिसको बोला जाता है, वो शब्द क्या है? म्लेच्छ शब्द है। म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम, यहाँ पर कैसे बनेगा म्लेच्छ शब्द? बताओ देवज्योति जी। म्लेच्छो मा भूम इत्यध्ये, म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम, क्या प्रत्यय है, किस अर्थ में, उतना ही बता दो। म्लेच्छ की सिद्धि तो कर ही ली हमने। यहाँ पे दोनों प्रकार से। बताओ दोनों प्रकार से कैसे? भाव से घाई प्रत्यय, भाव में घाई प्रत्यय भी हो सकता है, और कर्मणि अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से। तो फिर भाव में घय करके बनाया था हमने यहाँ पे म्लेच्छामा भूम। भाव में घय करोगे तो वयम म्लेच्छामा भूम, वयम के साथ म्लेच्छा का समानाधिकरण कैसे होगा? भाव में घय करके बनाओगे तो कर्म, भाव में तो नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो फिर उसका वयम के साथ समानाधिकरण नहीं होगा ना। म्लेच्छामा भूम, भूम तो वयम है ना, माने एक तरह से म्लेच्छा वयम मा भूम। तो यदि आप भाव में क्रिया का और कर्ता का ऐसे समानाधिकरण थोड़े हो जाएगा फिर। जैसे पठनम रामः, ऐसे नहीं होता ना समानाधिकरण, तो ऐसे ही म्लेच्छा वयम ऐसे तो नहीं होगा फिर म्लेच्छ को यदि भाव अर्थ में बना दोगे तो फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है? कर्म अर्थ में बनाएंगे। तो फिर कर्म अर्थ में बनाएंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे वहां पे था म्लेच्छो वा ह एष यद अपशब्दः, हाँ निंद्यते, निंदित जो होता है, अव्यक्त जो होता है वो अपशब्द है, जिसको जिसकी निंदा की जाती है, जिसको बिगाड़ करके जिसको अपभाषण किया जाता है। तो ऐसे ही निंद्याह मा भूम, म्लेच्छ का एक अर्थ निंदा भी है ना। तो निंद्यते असौ, निंद्यते यह या निंद्यन्ते ये, तादृशः वयम मा भूमः, जिनको निंदित किया जाता है, जो निंदित किए जाते हैं वैसे हम ना हो जाएं, ऐसे कर्मों में करके बनाए। या दूसरी प्रक्रिया क्या है? जो म्लेच्छ शब्द हमने कर्म में बनाया है ना, जो कि अपशब्द को कह रहा है सीधे सीधे, फिर उससे हम मत्वर्थक अच प्रत्यय कर लेते हैं, म्लेच्छ शब्द वाले व्यक्ति ना हो जाएं हम, ठीक है। ये भी किया था ना, या तो म्लेच्छ निंदायाम धातु से सीधे सीधे कर्म में घय करके म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम, तो अर्थ हो जाएगा निंद्यः मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। या दूसरा तरीका क्या है कि म्लेच्छ शब्द से, म्लेच्छ अव्यक्त शब्द से हमने कर्म में घय करके बनाया शब्द, ठीक है, या म्लेच्छ निंदायाम से कर्म में घय करके बनाया। अब वो अपशब्द को कह रहा है सीधे सीधे, तो निंद्यते यह स असौ शब्दः, असौ शब्दः म्लेच्छः शब्दः, पुनः म्लेच्छाः शब्दाः येषां सन्ति ते म्लेच्छाः जनाः वयं मा भूम, ठीक है। म्लेच्छ शब्द हैं जिनके, ऐसे हम ना हो। ये दो तरीके से किया था। चलिए आगे। दुष्टः शब्दः, दुष्टः शब्दः सरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः सरतोपराधादिति। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। यथेन्द्र शत्रुः सरतोपराधात्, केवल इसी को बता दो। यथेन्द्र शत्रु, जिस प्रकार इंद्र शत्रु, वो एक विचार याग प्रारंभ करता है इंद्र के वृत्र के द्वारा, ऋत्विज जो रहता है, हाँ, वृत्र के द्वारा जो त्वष्टा, वृत्र के द्वारा, वित्र हेतु से, वित्र के हेतु से त्वष्टा, वृत्र की विजय के लिए, वृत्र की विजय के हेतु से त्वष्टा याग का प्रारंभ करता है।
जी, जहाँ पे कैसा याग है ये? ये बीच अभिचार याग। अभिचार। जी, ठीक है, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, मारण आदि के लिए किया जाता है, वो अभिचार याग होते हैं। तो त्वष्टा ने इंद्र के लिए अभिचार याग प्रारंभ, मतलब वृत्र की विजय के लिए और इंद्र को मारने के लिए अभिचार याग प्रारंभ किया है। जिसमें उसने इंद्र शत्रु वर्धस्व इसकी ऊहा की, इस मंत्र की। तो यहाँ पे इसके दो प्रकार से समास हो सकते हैं, एक तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास में यानी इंद्र का शत्रु बढ़े, और बहुव्रीहि समास में इंद्र है शत्रु जिसका वो बढ़े, ऐसे अर्थ हो रहा है। और यहाँ पे तो दोनों अर्थ तो एक जैसे ही है, दोनों में अभेद अभेद है, दोनों अर्थों में अभेद है ना। इंद्र का शत्रु बढ़े कहें, या फिर कहें इंद्र है शत्रु जिसका। इंद्र है शत्रु किसका? वृत्र का, वो बढ़े, और इंद्र का शत्रु जो है वो बढ़े। तो इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्र। ये अर्थ आ रहा है ना कि वृत्र बढ़े। यहाँ पे जो शत्रु है ये रूढ़ी अर्थ में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो यौगिक अर्थ ले लेते हैं कि शातयिता। रूढ़ी अर्थ में प्रयोग करना चाहिए, शत्रु करना था मतलब कि, तो यौगिक अर्थ ले लेते हैं कि शातयिता शमयिता, ऐसा अर्थ, जिसका अर्थ होने लगेगा कि इंद्र है शातयिता जिसका वो बढ़े। यानी इंद्र जिसका काटने वाला है वो बढ़े, वो चाहे कितना भी बढ़े लेकिन इंद्र उसका शातयिता ही रहेगा। और यहाँ पे समासांतः से अंतोदात्त करना था, इंद्र शत्रु। तो फिर यहाँ पे आदि को दात्त कर देते हैं, तो स्वर से भी दोष आ रहा है। आदि दात्त कर देते तो क्या अर्थ हो जाता है? तो इंद्र है शातयिता जिसका, यानी इंद्र जिसका शातयिता है वो बढ़े। तो यहाँ पे दोष आ रहा है, मतलब जिस बात के लिए ऊहा की थी, इंद्र जिस बात की ऊहा की थी वो कार्य नहीं हो पाया। हमने इंद्र ही विजयी रहेगा, है ना। इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसे अर्थ वाला मंत्र यदि हमने ऊहा कर दिया तो फिर अंततः विजय तो इंद्र की ही होगी। इंद्र है शातयिता जिसका वो बढ़े, ऐसा बोला। तो लेकिन साथ में ही हमने क्या भी अर्थ निहित कर दिया कि इंद्र उसका शातयिता है, तो इसलिए अंततः इंद्र ही विजित होगा। तो जब हम रूढ़ी शब्द लेते हैं, शत्रु शब्द माने अमित्र पर्याय शत्रु शब्द लेते, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम यौगिक शब्द लेते हैं तो फिर दोनों समासों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो यदि यौगिक शब्द लेते हुए भी इंद्र का शातयिता ऐसा समास कर देते, माने षष्ठी समास कर देते, अंतोदात्त स्वर कर देते, अंतोदात्त स्वर कर देते, इसका मतलब षष्ठी समास कर देते, तो फिर ठीक था। तो फिर वृत्र की विजय हो जाती, इंद्र का शातयिता बढ़ जाता। लेकिन स्वर में भेद, स्वर में त्रुटि हो गई। स्वर क्या कर दिया? आदिदात्त कर दिया। आदिदात्त कर दिया माने पूर्व पद का प्रकृति स्वर, इंद्र शब्द का स्वर क्या है? आदिदात्त। कौन से सूत्र से बना है? ऋजरेन्द्राग्र। प्रत्यय क्या है? रन प्रत्यय। यदि परमेश्वर्य धातु से रन प्रत्यय, तो आदिदात्त कैसे हो गया? ये नित्यादिर नित्यम से आदिदात्त हो गया। ठीक है, तो पूर्व आदिदात्त किया है, इसका मतलब पूर्व पद का प्रकृति स्वर किया है, और पूर्व पद का प्रकृति स्वर किया, इसका मतलब बहुव्रीहि समास कर दिया। और बहुव्रीहि समास करने का मतलब इंद्र है शातयिता जिसका वो बढ़े, ऐसा कहा। और इसका मतलब क्या हुआ फिर? इंद्र है वाला जिसका, यानी इंद्र है अंततः हंता जिसका वो बढ़े, तो इंद्र तो हंता रहेगा ही, ऐसा अर्थ भी साथ में अंतर्निहित हो गया। तो इसलिए यहाँ पे स्वर के अपराध से वृत्र ही मारा गया अंततः। ठीक है,
तो इसलिए दुष्ट शब्दों का हम ना प्रयोग करें, स्वर आदि का हमें सम्यक ज्ञान रहे, स्वर आदि की सम्यक संवित रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? दुष्टान शब्दान मा प्रयुक्ष्महित्यध्येयम व्याकरणम। चलिए आगे। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे यस् शब्दान यथावत् व्यवहार काले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योग विदुष्यति चापुशब्दैः। इसको क्या समझे हो आप बताओ? जो यस्तु जो कुशल शब्दों का प्रयोग करेगा। कुशल विशेषण है शब्दों का, कुशल व्यक्ति का विशेषण है ना? कर्ता। जो व्यक्ति शब्दों का, कुशलः माने व्याकरण शास्त्रे निपुणः, ये अर्थ बताया था ना व्याख्याकारों ने। कुशलः अर्थात उद्योतने अधित व्याकरणः। यस्तु, ये तो कल ही पढ़ा था, बोलो। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे, जो व्यक्ति कुशल शब्दों का व्यवहार करेगा। फिर कुशल शब्दों का आप बोल रहे हो इस तरह से, आपके बोलने से लग रहा है कि आप कुशल को शब्दों का विशेषण बना रहे हो। जो व्यक्ति कुशल शब्दों का व्यवहार करेगा, ऐसे नहीं। अगर आपको व्यक्ति का विशेषण बनाना, जो कुशल व्यक्ति शब्दों का। जो कुशल व्यक्ति शब्दों किस राज्य के हो आप? तो वहां तो हिंदी ठीक ठाक बोलते हैं ना जी। चलो बाद में पूछेंगे, आगे बढ़ते हैं। अविद्वांसः, अग्रिम प्रयोजन है हमारा अविद्वांसः। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयम् अहं वदेत् स्त्रीवन्मा भूमैत्यध्येयं व्याकरणम्। अविद्वांसः, अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीषु इव अयम् अहं वदेत् स्त्रीवन्मा भूमैत्यध्येयं व्याकरणम्। पहले व्याख्या देखिए, फिर इसके मूल पे आएंगे, क्योंकि व्याख्याकार अर्थ के अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले एक लोकाचार विशेष होता था, उसको बता रहे हैं। देखिए प्रदीपकार को, प्रत्यभिवादे ही गुरुणा प्लुतः कार्यः। पहले की परंपरा क्या थी? जैसे अभी हम बच्चों को सिखाते हैं ना, अभी तो हम छोटा सा सिखाते हैं कि अपना नाम लेकर के बोलो, भावना अहम अभिवादये भो, ऐसे सिखा रहे हैं ना। तो ऐसे परंपरा होती थी कि जो अभिवादन कर रहा है गुरुजनों को, पूरा गोत्र आदि का उच्चारण करके कि अमुक गोत्रो हम अमुक नामो नामा हम अभिवादये, ऐसा करके बोलते थे। तो जैसे ये अभिवादन की परंपरा थी, तो प्रत्यभिवाद माने जो गुरुजी सामने से कुछ बोलेंगे, उसकी भी परंपरा थी।